कि भक्ति क्या है, भक्ति से क्या होगा और भक्ति कैसे करें। क्योंकि बिना भक्ति के न तो ज्ञान अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है, बिना भक्ति के न तो कर्म अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। भक्ति के बिना कर्म भी अधूरा है और ज्ञान भी अधूरा है। वैराग्य को वैराग्य नहीं कहा जा सकता जब तक भक्ति का प्रभाव नहीं। तो जब भक्ति के बिना सब कुछ अधूरा ही है, भक्ति के बिना वो सौंदर्य घटता ही नहीं है वैराग्य का, ज्ञान का, कर्म का जो होना चाहिए। तो भक्ति को जान लेना बहुत अनिवार्य है कि भक्ति क्या है, भक्ति से क्या होगा और भक्ति कैसे करें, ना करें तो क्या होगा। तो भक्ति का कल हम लोगों ने अर्थ सुना था कि भक्त सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बना। तो भक्त शब्द का अर्थ हुआ सेवक। सेवक अर्थात स्वामी की आज्ञा का अनुसरण करने वाला, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला। तो स्वामी कौन है? स्वामी है भगवान। अब भगवान की जो आज्ञाएं हैं, अगर उनका पालन ठीक ठीक भक्त करते हैं तो वो भक्त कहलाएंगे, और जितनी मात्रा में करते हैं उतनी मात्रा में कहलाएंगे, नहीं तो नहीं। तो आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या होगा? तो सीधा सा जैसा लोक में देखा जाता है कि कोई सेवक यदि स्वामी का ठीक ठीक से आज्ञा का पालन करता है और स्वामी को प्रसन्न करता है, क्योंकि स्वामी तभी प्रसन्न होगा जब सेवक उसकी आज्ञा का पालन और उसके अनुसार चलेगा। तो जैसे ही स्वामी प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? सेवक को सामर्थ्य देंगे, सामर्थ्य को पुरस्कार देंगे। जगत में भी हम देखते हैं कि जैसे ही कोई स्वामी अपने सेवक के ऊपर प्रसन्न होता है तो उसको कुछ देता है, धन देता है, कुछ उपहार देता है, कुछ भी देता है। जो भी सामर्थ्य है स्वामी का वो सेवक को देगा। वैसे ही यदि भक्त भगवान के द्वारा निर्दिष्ट नियमों का, आदेशों का, निर्देशों का, उपदेशों का ठीक ठीक पालन करता है तो भगवान प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? स्वामी की शक्ति ट्रांसफर होगी। किसमें? सेवक में। सेवक कौन है? भक्त। तो भगवान प्रसन्न हुए तो भक्त बलवान हुआ, और यदि नहीं बलवान हुआ तो समझ लो कि नाम की भक्ति है। शक्ति घटनी चाहिए, सामर्थ्य घटना चाहिए। और वो सामर्थ्य क्या है? तो सामर्थ्य यह है कि भगवान के आदेश है, भगवान का उपदेश है। 12वां अध्याय तो भक्ति योगी नामक ही है कि यम नियमों का आचरण करो, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इनको धारण करो। सत्यम वद धर्मम चर कर्मम कुरु, ये परमात्मा का उपदेश है, निर्देश है, आदेश है। सत्यम वद लोट लकार है, लोट लकार आदेश के अर्थ में आता है। धर्मम चर, धर्म चरो, धर्म का पालन करो, सत्य बोलो। तो ये जो भगवान के निर्देश हैं, इनका हम पालन करते हैं तो कुछ सामर्थ्य घटते हैं। ऐसे नहीं है कि भक्त हैं हम और कुछ सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है तो भक्त नहीं है, सीधी सी बात है। आग के पास बैठोगे तो उष्णता
शीतलता आएगी। जल के पास बैठोगे तो शीतलन तो आएगा। इसी तरह से कोई किसी भी नियम का पालन करते हैं तो उस नियम को पालन करने के बाद आने वाला सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो भगवान का निर्देश यह है कि ऐसे जीना है। भगवान का निर्देश ही है भगवत गीता, और भगवत गीता में यही बताया है कि ऐसे जीना है। तो भक्ति का एक छोटा सा अंग है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि पूजा कर देना, कि आरती उतार देना, कि भोग लगा देना, ये छोटा सा अंग है। ये भाव का एक प्रदर्शन है। बाकी भक्ति का संपूर्ण 99% अंग क्या है? भगवान के जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनको पालन करने के लिए जैसे तैसे युक्ति को खोज लेना, उस सूत्र को जान लेना जिससे कि भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ जो ये शास्त्र है भगवत गीता, और इसमें जैसे आचरण की वृत्ति को कहा गया है, आचरण के स्वरूप को कहा गया है, जीवन जीने के प्रारूप को बताया गया है, उस तरह से जीने लगना। ऐसे कुछ सूत्रों को खोज लेना, ऐसी कुछ युक्तियां जान लेना, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना। 99% भक्ति क्या है? ये है। तो होगा क्या इससे? अब मान लीजिए कोई, भगवान ने कहा सत्यम वद, आदेश है वेद का। अब कोई सत्य ही बोलता है तो घटना घटेगी। तो योग दर्शन में बताया है कि कोई यदि सत्य ही बोलता है तो बताया है सत्य प्रतिष्ठायाम तत् क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य यदि प्रतिष्ठित हो गया है, अर्थात कोई व्यक्ति सत्य ही बोलता है, तो उसके पास में एक सामर्थ्य आ जाएगा, क्रिया फलाश्रयत्व। क्रिया फलाश्रयत्व का क्या मतलब? वो कुछ भी कह देगा, वो होना ही है। वो होना ही है, कुछ भी कह दे वो, उसकी वाणी कभी वृथा नहीं जाएगी। इसको बोलते हैं क्रिया फलाश्रय। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अब भगवान का निर्देश है, भगवान का आदेश है कि देखो तुम हिंसा नहीं करो, पर जीवन को नहीं सताओ, अहिंसा का पालन करो। तो हमने भगवान के इस आदेश का, इस निर्देश का पालन किया और अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिस भी भक्त में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो तत्सन्निधौ वैरत्यागः। उसकी सन्निधि में जो भी जीव मात्र हैं वो बैर का त्याग कर देते, उसके प्रति बैर नहीं रखते। जैसे ही हमने भगवान के एक आदेश का पालन किया, तुरंत पुरस्कार मिलता है, तुरंत शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है। फिर है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। भगवान का निर्देश है कि देखो तुम परिग्रह नहीं करो, ज्यादा जो नहीं चाहिए उसको नहीं इकट्ठा करो, लोगों के लिए बचने दो, लोगों के लिए रहने दो। तो अगर भक्त ने इस नियम का पालन किया, भगवान के द्वारा कहे गए इस नियम का अनुसरण किया, आदर किया और अपने स्वामी का आदेश मान करके पालन कर दिया प्रसन्नता के साथ, तो फिर एक शक्ति घटेगी। क्योंकि जैसे ही हम स्वामी के नियम का पालन करते हैं तो स्वामी प्रसन्न होकर के तुरंत क्या देते हैं हमको? पुरस्कार, सामर्थ्य। तो तुरंत एक शक्ति घटेगी। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः।
जब भी हम में अपरिग्रह की स्थिति हो जाती है, अपरिग्रह मतलब जीवन जीने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है उतने ही संसाधनों का संचय करना और उसमें आसक्ति नहीं रखना, इसको बोलते हैं अपरिग्रह। आसक्ति नहीं रखना। साधन सारे जीवन में सहयोगी हैं, वृथा इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि वृथा जो हम फालतू में इकट्ठा करते हैं वो किसी दूसरे के भाग का है, हम अपने यहां लेकर के रख लेते हैं। तो जैसे ही इस यह अपरिग्रह रूपी घटना घटी, अर्थात हम में सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का नाश हो गया और अब हम सांसारिक वस्तु व्यक्ति स्थान को उतना ही प्रयोग में लाते हैं जितना जीवन जीने में सहायक है। तो फिर एक घटना घटती है, जन्म कथनता संबोधा। ये बाहर की संपत्ति खींचना बंद हुआ ना फालतू में, तो अंदर की संपत्ति मिलना प्रारंभ होती। अध्यात्म बिल्कुल खालीपन का नाम नहीं है, अध्यात्म बिल्कुल नीरसता का नाम नहीं है, अध्यात्म बिल्कुल भिखमंगेपन का नाम नहीं है कि भैया सब संसार का भी छोड़ दो और बाकी कुछ मिला ही नहीं। अध्यात्म का नाम उसका है कि अंदर कुछ ज्यादा मिल गया है तो बाहर का थोड़ा मोड़ा अपने मन से छूट गया है। अब 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो ना दुखेन गुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग योगम योग संजितम। जिसको पा करके दूसरा कोई लाभ अधिक नहीं मालूम पड़ता है। मान लीजिए कि मेरे पास में अभी झोपड़ी है रहने के लिए और मुझे मेरा बंगला बन जाए तो मैं झोपड़ी में रहने क्यों जाऊंगा? लाभ की बात है ना, अच्छी बात है। तो हमारी बौद्धिक स्थिति होने के कारण मनुष्य हमेशा लाभ की ओर चाहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं यम लब्ध्वा, जिसको पा करके दूसरा कोई लाभ ज्यादा नहीं दिखाई देता है, मतलब कि कुछ बड़ा मिल गया है। भिखमंगापन नहीं है कि बाहर सब छोड़ दो, वो परमात्मा को पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं परमात्मा मिल जाए तो सब कुछ छूट जाएगा। बिना बड़े लाभ के छोटे लाभ नहीं छूटेंगे, आप पागल की तरह घूमने लगेंगे, मूर्ख हो जाएंगे। बड़ा लाभ मिल जाए तो छोटे लाभ अपने आप छूट जाते हैं। तो बड़ा लाभ क्या मिल गया कि जैसे ही अपरिग्रह हम में घटा तो चित्त हुआ शांत, तो एक घटना घटेगी, आंतरिक संपत्ति आएगी, सामर्थ्य आएगा, उसका नाम है जन्म कथनता संबोधा। जन्म जन्मांतर में हम क्या थे इसका संबोध हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। हमारे जीवन में जितना भी दुख है, दीनता है, हीनता है, तनाव है, सब पर पूर्व जन्म स्मृति न होने के कारण। जन्म स्मृति, जन्म स्मरण यदि हो जाए हमको, तो हम देख सकते हैं कि हम कितने बार क्या क्या हो चुके हैं। कितने मेरे बच्चे हैं, कितने मेरी पत्नियां हैं, कितने मेरे पुत्र हैं, कितनी बार मैं बहुत अमीर बना, क्योंकि तरह तरह के कर्म हो जाते हैं, फिर उनका फल है। कितनी बार गरीब बना, कितनी बार राजा बना, कितनी बार चोर बना, कितनी बार क्या बना। तो जन्म कथनता संबोध यदि हो जाए, अर्थात पिछले जन्मों की यात्रा हम करके आ जाएं, तो फिर इस जन्म से मोह खत्म हो जाएगा। अभी जो रहता है ना मोह कि अरे उसने मुझे ये कह दिया, आपने 10-50 जन्म देख लिया, कितने लोगों ने कितना कुछ नहीं कहा है,
क्या करोगे कहने का? कितने मेरे शत्रु हैं, कितने मेरे मित्र हैं। तो फिर इस जन्म में जो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण दुख का अनुभव कर रहे हैं वो सभी विलीन हो जाएंगे। इस जन्म में यही तो दुख है कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, कि बेटा ठीक से पढ़ता नहीं है, कि मैं ठीक से कमा नहीं पा रहा हूं, यही तो दुख है। और यदि मान लीजिए आपने 1000 जन्मों का देख करके आ गए कि ये पहली बार नहीं हो रहा भैया, बार बार शादी होकर के बार बार बच्चा नहीं पढ़ता था, ठीक है, और ये होते रहना है, ये घटना है संसार की, संसार का नियम है, संसार का स्वरूप है, ऐसा ही होता है। कभी बच्चा पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है, कभी मैं ठीक से कमाता हूं, कभी नहीं कमाता हूं, क्योंकि यहां सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ परिवर्तनशील है तो किसी दुखी को देख करके आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं होंगे। मैं बचपन में किसी दुखी को देख करके बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन इन कई वर्षों से 4-5 वर्षों से मैं बिल्कुल दुखी नहीं होता। मुझे ये बात बहुत गहरे से समझ में आ गई है कि कुछ भी नित्य नहीं है, अभी दुख है, चला जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। और किसी को बहुत ज्यादा सुखी देख करके बहुत ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी नित्य नहीं है, अभी है, चला जाएगा। जीवन है, अभी चला जाएगा, फिर जीवन हो जाएगा। सब कुछ गोल 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 घूम रहा है, कोई सी बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई बर्बाद हो रहा है कि कोई आबाद हो रहा है। आबाद होने वाले चक्कर काट के बर्बाद होंगे, बर्बाद होने वाले चक्कर काट करके आबाद होंगे। इसी चक्कर का अतिक्रमण करने का नाम है अध्यात्म। इस चक्कर को अतिक्रमण कर जाओ। ये जो बार बार घूम करके राजा बनते हो, रंक बनते हो, राजा बनते हो, रंक बनते हो, ये जो चल रहा है, इसको अतिक्रमण करने का नाम, इसको पार कर जाने का नाम, इस धारा को काट देने का नाम ही अध्यात्म है। कि बस करो भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बार 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 बार। तो जिसको जन्म कथनता संबोधा हो जाए, जिसको अपने जन्म जन्मांतरों का ख्याल आ जाए और वो देख ले कि कितने चक्कर काटे हैं, कितने चक्कर काटे हैं, तरह तरह के चक्कर, बार बार गरीब हूं, बार बार अमीर हूं, बार बार कुछ हूं, बार बार कुछ हूं, तो उसको वैराग्य हो जाएगा। वो इस चक्कर को अब काटना चाहेगा। अब चक्कर नहीं काटना चाहेगा, चक्कर को ही काटना चाहेगा, चक्कर के पार जाना चाहेगा। तो जैसे ही हम में अपरिग्रह ये घटा तो ये शक्ति घटेगी। भक्त एक बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति का नाम है। जो इस दुनिया के सभी धनिकों से भी बड़ा कहा जा सकता है, राजाओं से भी बड़ा कहा जा सकता है। भक्त किसी अरे गहरे नत्थु खरे का नाम नहीं है। हाँ, प्रारंभ हो सकता है क्योंकि हम लाइन में खड़े हैं तो भक्ति कहलाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक सिद्ध भक्त की जो बात होती है, उस सिद्ध भक्त की जो बात होती है, वो इस ब्रह्मांड में जितने भी पद हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसको सिद्ध भक्त बोला जाएगा। बाकी हम लोग लाइन में हैं, इसलिए भक्त कहते हैं कि चलो इच्छा है, अपेक्षा है, भक्त बनने की कामना है और लाइन में खड़े हैं, कभी तो नंबर आएगा। तो भक्त बनने का एक ही निर्णय है कि स्वामी की आज्ञाओं में समर्पित होना। भक्त मतलब सेवक, और सेवक मतलब जो स्वामी की आज्ञाओं के प्रति समर्पित है। और स्वामी की आज्ञाओं के प्रति जो पूर्णतः समर्पित है, वही स्वामी की शक्ति का अधिकारी है, स्वामी के सामर्थ्य का अधिकारी है।
और स्वामी की शक्ति क्या है? पूर्ण वशित्व। ये स्वामी की शक्ति है, पूर्ण वशित्व, हर चीज में पूर्ण नियंत्रण। तो भक्त मतलब जिसका हर चीज में पूर्ण नियंत्रण, सिद्ध भक्त। भाई परमात्मा कैसा है? उसी की तो नियंत्रण में है ना लोकांतर। वही तो नियामक है, उसी से तो सब हो रहा है। उसी एक सत्ता के कारण तो मैं बोल पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं। हम देखते हैं, हम कुछ भी करते हैं, वही एक चेतना का पावर तो है। तो उसका नियंत्रण सर्वत्र है कि नहीं है? उसका नियंत्रण है। तो भक्त जब स्वामी की शक्तियों के प्रति पूर्ण समर्पित हो गया, तो भक्त अर्थात सेवक जो है स्वामी के नियमों के प्रति जब पूर्ण समर्पित हुआ, तब स्वामी का सामर्थ्य सेवक में आ गया। अर्थात पूर्ण वशित्व, अर्थात पूर्ण नियंत्रण जैसे परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा के पास में है, वैसे पूर्ण नियंत्रण भक्त के पास में आ गया। भक्त के पास तभी तो कहते हैं कि भक्त भी भगवान ही है। तभी तो कहते हैं कि आग में लोहे का गोला डाल दिया और वो आग की तीक्ष्णता में बिल्कुल लाल लाल हो गया, तो क्या कहोगे? लोहे का गोला कहोगे कि आग कहोगे? भाई आग में लोहे का गोला आपने डाला, वो तप करके लाल हो गया, क्या कहेंगे? आग कहेंगे कि लोहे का गोला? आग कहेंगे। तो स्वामी की आज्ञाओं के प्रति इतनी पूर्णता से समर्पित हुआ सेवक कि स्वामी ही हो गया, कि स्वामी ने स्वामी ही बना दिया। स्वामी ने स्वामी बना दिया अर्थात अपने पूर्ण सामर्थ्य को प्रदान कर दिया। यह है सिद्ध भक्त। तो यह बात निश्चित हो गई कि भक्त किसी सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं है। भक्त उसको कहते हैं जो इस लोकांतर में पाया जाने वाला बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उन सब से ज्यादा सामर्थ्य की ओर जाने का रास्ता। भाई मैं राजपथ की ओर जा रहा हूं, मोदी जी के दरवाजे में खड़ा हूं, तो कोई पूछ भी सकता है कि भाई जा रहे हो क्या मिलने? उसको लगेगा कि यार ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, एंट्री हो रही है इसके अंदर। तो भाई राजपथ की ओर जाने से जब हमको शक्तिशाली समझा जाता है, तो उस परमात्मा पथ की ओर जाने से जो सभी शक्तियों का शक्ति है, सामर्थ्य का सामर्थ्य है, बलों का बल है, तो हम कौन हुए? उस पथ की ओर जा रहे हैं, मतलब सर्व तो अधिक बल की ओर जा रहे हैं, सामर्थ्य की ओर जा रहे हैं, शक्ति की ओर जा रहे हैं। इसलिए सिद्ध भक्त किसी से प्रभावित नहीं होता इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। क्यों? वो महाशक्ति का उपासक है। वो उस पथ पे जा रहा है जिस पथ पे ऐसा सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य से सबके सामर्थ्य प्रकट हो रहे हैं, उसी एक सामर्थ्य से सबके सामर्थ्य प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए तो भक्तों को इस जगत ने पूजा है। इसीलिए तो भगत को, सन्यासियों को, सन्यासी मतलब भगत, महात्माओं को, राजा उनके चरणों में बैठे हैं। राजा मतलब चक्रवर्ती सम्राट, उनके अनुसार शासन को चलाया। इसीलिए तो, क्यों? भक्त के पास तो कुछ नहीं था, क्यों राजा जा करके उनके चरणों में बैठता है और कहता है भगवान आदेश करिए, ये राज्य आपका है, आप जो कहेंगे बस वैसे ही चलेगा। क्यों? किसी
किसी तरह के सामर्थ्य का बोध तो हुआ होगा राजा को। बिना सामर्थ्य के कोई नहीं झुकता। जग नहीं झुकता कभी, कैसी पंक्ति है, जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों के शांति प्रवचन। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों के शांति प्रवचन, सर झुकता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। रिपु माने शत्रु। सर उसी को झुकता है जहां सामर्थ्य हो, बाकी नहीं झुकता है। सामर्थ्य के सामने ही सर झुकेगा। और राजा तो एक प्रबल सामर्थ्य है, तो राजा का स्वर कहीं झुक रहा है, इसका मतलब है वहां सामर्थ्य है, वहां सामर्थ्य है, वहां कुछ विशेष है। तो यह निश्चय हुआ कि भाई हमें केवल भक्त नाम नहीं रखना, अपना भक्त का काम भी करना है। तो भगवान की आज्ञाओं का पालन करना होगा। भगवान की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो भगवत शक्ति प्राप्त होगी। भगवान शब्द का अर्थ ही होता है भग, ऐश्वर्य धातु से भगवान शब्द बनता है। जो ऐश्वर्यवान है उसको भगवान बोलते हैं। ऐश्वर्य ही तो है पर ये लोकांतर परमात्मा का ही तो ऐश्वर्य है। तो इस ऐश्वर्य का अधिकारी कौन हो जाता है? भक्त। क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान की आज्ञा का अनुसरण किया। तो अद्भुत आत्म सामर्थ्यों को प्राप्त होकर के भक्त ये जो सांसारिक संपत्ति है इसके प्रति राग रहित हो जाता है, बैरागी हो जाता है। बैरागी किसी जबरदस्ती का नाम नहीं है कि नहीं नहीं मुझे ये संसार छोड़ना है, नहीं नहीं मैं संपत्ति क्यों रखूं, मैं बैरागी हूं, इसका नाम नहीं है। जबरदस्ती करने का नाम नहीं है बैराग। बैराग्य का मतलब है कि कुछ ऐसा विशेष राग मिल गया है कहीं जिससे इनसे बैराग हो गया है। मुझे बालेंद्र जी ने 10 लाख का मोबाइल सेट आज दिया है, इसलिए कल मुझे इस मोबाइल से बैराग हो जाएगा। स्वाभाविक है, 10 लाख का मोबाइल चलाऊंगा या फिर मैं ये 10,000 का। तो कोई बड़ी चीज में राग हो जाना या युक्त हो जाना, तो छोटी चीजें अपने आप छूट जाती है। तो भक्त को आत्म संपत्ति इतनी प्रबल मात्रा में प्राप्त हो जाती है कि सांसारिक संपत्ति छूटी हुई सी दिखती है, वो निर्मुक्त दिखता है संपत्ति के बीच में। वहां भिखमंगापन नहीं है कि अंदर भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ और बाहर छोड़ना है रट्टा लगाए पागल हुए घूमेंगे। अगर आपको आंतरिक संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और आप बाहर की चीजें भी छोड़ने के लिए बड़े प्रयत्नशील हैं, जबरदस्ती करके छोड़ रहे हैं, इंद्रियों को सता रहे हैं, तो आप विक्षिप्त हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, बड़ी संभावना है। क्यों? उसको आधार चाहिए चित्त को। आपके पास में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, छोटी सी कुटिया बनी हुई है, और आप फिर अपना धीरे धीरे बंगला बना लेते हैं। तो बंगला बना लेते हैं इसलिए कुटिया को छोड़ेंगे, समझिएगा इस बात को। कुटिया को आप इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने बंगला बना लिया, ठीक है, लेकिन आपने बंगला नहीं बनाया है और कुटिया को भी छोड़ने में उतारू है, तो फिर क्या होगा भाई? इसलिए धीरे धीरे भक्ति की खोज में जाना है
और धीरे धीरे संसार से अपने आप मुक्त होते चले। कोई जबरदस्ती की बात नहीं, देखते रहना है। हाँ, काम है रहने दो, क्रोध है रहने दो, उधर ध्यान नहीं देना है। ध्यान किधर देना है? जो पाना है, क्योंकि वो रहेगा जब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी आपकी हमारी संपत्ति है। उसको भी छोड़ देंगे तो हम विक्षिप्त हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए किसी तरह का सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, आलम्बन चाहिए। अभी काम क्रोध लोभ मोह का आलम्बन है, उसके सहारे जी रहे हैं, उसके सहारे जी रहे हैं। थोड़ी देर क्रोध कर लेते हैं, मजा आ जाती है, तो लोभ में भी आनंद आ जाता है, काम में भी आनंद आ जाता है। इसी सहारे अपना हम लोगों का, आप सुबह से लेकर के शाम तक का जरा दिन का निरीक्षण करना कि दिन भर क्या हो रहा है अंदर। यही चीजें तो चल रही है, काम क्रोध लोभ मोह। दिन के कई भाग इन्हीं में भी बीतते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनके सहारे हम जी रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है भाई। जिसके सहारे जी रहे हैं उसको तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा, उसको क्यों खराब बोले। लेकिन धीरे 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 इनका सहारा छोड़ करके, काम का सहारा छोड़ करके राम की ओर हम लोग सहारा लेते हैं। तो जैसे ही राम का सहारा लेने लगते हैं, राम को छूने लगते हैं, तो ये अपने आप छूटने लगता है। इसको छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब राम के ही अलंकार हैं, ये सब राम की ही शोभा है, माया है। मम माया दुरत्यया। अरे माया किसकी है? परमात्मा की ही तो माया है। क्या नफरत की जरूरत है इसे? और पता है, ये काम क्रोध लोभ मोह मूलता बताते हैं, यही बताते हैं कि तुम्हें हमको छोड़ना है। लोभ, पता है लोभ, मुझसे आज किसी ने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा कि आजकल लोग बड़े लोभी हो गए हैं, जहां थोड़ा सा लोभ दिखता है तुरंत खिसक लेते हैं, छोड़ देते हैं हमको। मैंने कहा अच्छा तो करते हैं, करने चाहिए भाई। लाभ कहीं ज्यादा है वहां जाना चाहिए, लाभ कहीं ज्यादा है, जाना चाहिए। पता है लोभ क्या बता रहा है? एक दिन ये लोभ लोभ करते करते समझ में आ जाएगा कि लाभ राम में ज्यादा है, वो भी स्वार्थ है भाई। कोई भक्त यदि संसार को छोड़ता है तो लाभ देख के तो छोड़ता है कि राम में आनंद आ रहा है, छूट गया संसार। लाभ ही तो है, परमात्मा परम लाभ ही तो है। तो ये जो व्यक्ति की ये प्रकृति है ना, लाभ की ओर जाना, ये परमात्मा की ओर जाने की प्रकृति है। लाभ की ओर जाना, ये लाभ की ओर जाते जाते उस परम लाभ को समझ जाएगा। ये लाभ की, लोभ की प्रकृति। ये जो काम की प्रकृति है ना, काम अर्थात आनंद पाने की इच्छा। देखो मेरे लेक्चर्स में, मेरे भाषण में, मेरे प्रवचन में आपको बहुत ज्यादा कथा कहानी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर उनमें आपको मजा आता है तो क्षमा करें। पूरा का पूरा मनोविज्ञान, बुद्धि विज्ञान, आत्मविज्ञान मिलेगा, कहीं कहीं कहानी आ सकती है। तो जो मूलतः हम कामी क्रोधी लोभी मोही से नफरत करते हैं, कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनका विज्ञान समझ लो तो बहुत अच्छे है। और पता है उपनिषद में भगवान की घोषणा है, भगवान की ये घोषणा है, तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यता, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र का मतलब है कि काम में भी उसी को देखना है, काम उसी का अंग है। और भगवान भगवत गीता में बोलते भी हैं, कौन से अध्याय में मुझे ध्यान नहीं है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध जो है वो काम में, वो काम मैं।
तो जो लोभ है, ये लोभ ही बता रहा है कि परम लाभ तो कहां है? राम में परम लाभ। तो लोभ संकेतक और लोभ अच्छा है, और व्यक्ति की प्रकृति बिल्कुल ठीक बनी हुई, वो बिल्कुल अपने ठीक पथ में जा रहा है, वो लोभी है, अच्छा है। वो लोभ सब कहीं देखता है, क्योंकि हर व्यक्ति फैलना चाहता है। ये हम उसके उस परम अस्तित्व के अंश है ना। ममई वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। हम उस परम अस्तित्व के अंश है ना, तो हम भी विस्तृत होने का ही हमारा स्वभाव है, शक्तिशाली होने का ही स्वभाव है। लोभ से हम क्या हो जाना चाह रहे हैं? शक्तिशाली। लोभ से शक्तिशाली हो जाना चाह रहे हैं, सामर्थ्य को बढ़ाना चाह रहे हैं कि ज्यादा मिल रहा है, ले आओ, शक्ति हो जाए। ऐसे काम मतलब कहीं से भी आनंद प्राप्त करने की इच्छा। काम जो स्त्री पुरुष के संबंध में कहा जाता है, उसमें भी आनंद ही होता है। सुख ही कारण है, सुख ही हेतु। तो काम का विस्तृत अर्थ इसलिए है, काम का विस्तृत अर्थ यह है कि कहीं से भी हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है और हम उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो वहां पर काम है। ठीक है, वो स्त्री पुरुष विषय तक भी जाता है। तो हाँ, वो व्यापक ही कह बता रहे हैं। काम का सिर्फ इतना समझ ले, कमु काम तो धातु से बनता है काम शब्द, सिर्फ इतना अर्थ समझ ले काम का कि कहीं से भी हम प्रवृत्त हो रहे हैं आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, विषयों के प्रति, वो काम है। काम मतलब इच्छा, प्राप्ति की इच्छा। प्राप्ति की इच्छा कब होती है? जब सुख का संस्कार है, सुख का संस्कार है, सुख पाना चाहते हैं, खाने से, पीने से, देखने से, स्पर्श से, सारी इंद्रियों का सुख है ना, तो इनमें काम विद्यमान है। काम, ये व्यापक अर्थ है काम का। अर्थात किसी भी इंद्रिय को अपने विषय से सुख प्राप्ति की इच्छा है, वो काम, वो काम। तो काम क्या है? आनंद, सुख है। और परमात्मा क्या है? परमानंद। भाई परमात्मा परमानंद है, तो ये भी तो आनंद है, इसलिए उसमें परम लगा दिया है। इसलिए उसमें परम लगा दिया है कि तुम परम हो, मैं आनंद हूं। मैं केवल आनंद, तुम परम। मैं वाराणसी में साहित्य का विद्यार्थी था, संस्कृत यूनिवर्सिटी में। तो वहां पर एक ग्रंथ है संस्कृत का, साहित्य दर्पण, साहित्य का ग्रंथ। तो साहित्य के ग्रंथ में एक बहुत अच्छी पंक्ति मुझे अब आज तक नहीं भूलती है, ब्रह्म स्वाद सहोदर। इस संसार के सुख को उस परमात्मा, उस परम सत्य के सुख का सहोदर मानते हैं, भाई। इसको भी हम निषेध नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते। सुख है तभी तो इतने महात्मा लेक्चर कर रहे हैं, इतना प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन इतना बता रहे हैं कि देखो संसार की ओर मत जाओ, लेकिन लोग कहां मान रहे हैं? रोक के दिखा दो, क्योंकि मन का स्वभाव है, वो आनंद की ओर जाएगा, सुख की ओर जाएगा। तो संसार में सुख है, ये पक्का है, इसलिए हमारा मन उधर जाता है। लेकिन संसार में जो सुख है, क्यों इतना महात्माओं ने, क्यों इतना तपस्वियों ने, क्यों इतना महापुरुषों ने जोर किया है कि काम नहीं राम की ओर जाओ, काम नहीं राम की ओर जाओ? क्यों? क्यों? काम में भी तो सुख है। काम की ओर हम सुख लेने के लिए ही तो जाते हैं, क्यों राम की ओर जाएं? क्यों इतना जोर दे रहे हैं? बस एक ही कारण है, एक ही कारण है। काम का जो सुख है वो चक्कर काटने वाला है, अभी है फिर चला जाएगा, अभी है फिर चला जाएगा, क्षणिक है।
अंतर ये है, आनंद में और परमानंद में, सुख में परम सुख में अंतर बस इतना है। काम में और राम में अंतर सिर्फ इतना है। काम का जो सुख है वो है और नहीं होगा, फिर है फिर नहीं होगा, ऐसे चलता है चक्कर। अभी सफल फिर असफल, फिर सफल फिर असफल, ऐसे चलता है चक्कर काम का सुख। है नहीं है, चक्कर चलता है। तो जो बुद्धिमान थे वो इस चक्कर को समझ गए कि यार ये तो गड़बड़ है, हमें तो नित्य सुख चाहिए। कामना सुख की है, कामना परमानंद की ही है, लेकिन काम में अनित्य है, राम में नित्य मिल गया। सौदा आनंद का ही है। यहां सौदा घाटे का जा रहा था, वहां मुनाफे का है। यहां भी लाभ है, यहां भी लोभ है भाई। लोभ सब कहीं काम में आता है। तो यहां राम का सुख में जब हम संपृक्त होने लगे धीरे धीरे, तब काम का सुख अपने आप छूटने लगा। क्यों? लाभ इधर ज्यादा दिखने लगा, इधर हम प्रवृत्त होने लगे कि बैठ करके खो गए। जो सुख पत्नी पुत्र गाड़ी संपत्ति में मुझे आ रहा था, जा रहा था, सुख दुख दोनों मिल रहे थे, वो अपने ही आत्मस्वरूप में लीन होकर के उससे 1000 गुना सुख का अनुभव कर पा रहा। लाभ दिख गया, एक बार दिख गया तो दिख गया, बस एक बार दिखने की जरूरत है। एक बार, भले ही आप स्थिर ना हो पाओ, एक बार यदि आप समाधि की स्थिति में अपने स्वरूप में खो गए और एक बार स्वाद आ गया, एक बार, तो फिर बाद में भले ही बाहर घूमते रहें, लेकिन उसके रस में तो बने ही रहेंगे। आपकी मान्यता, आपकी स्पष्टता तो बन ही जाएगी कि नहीं भाई, राम में लाभ है, राम में लाभ है। लेकिन एक झांकी मिल जाने की जरूरत है, एक किरण पड़ जाने की जरूरत है। जब तक नहीं पड़ेगी तब तक हो सकता है बात वृथा लगे कि क्या चिल्ला रहे हैं। हो सके फिर चारुवाक की तरह कहना पड़े। अपने दर्शनों में बहुत, मैं खराब नहीं बोलता हूं, अच्छा बोलता हूं। एक दर्शन है चारवाक दर्शन, प्यारा दर्शन है, बहुत अच्छा दर्शन, अपनी तरह का दर्शन। जब भी किरण नहीं पड़ती है, जब भी स्वाद एक चस्का नहीं लगता है, तब ऐसी वाणी निकला करती है, कैसी? चारुवाक जैसी। चारुवाक जैसी। चारुवाक क्या कहते हैं कि जो कुछ दिख रहा है वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चारुवाक कहता है चिंता मत करो, कहीं कुछ नहीं है, शरीर ही है, शरीर के पार कुछ नहीं है। इसलिए जब तक जीवित हो किसी को धोखा देना है दे लो, क्योंकि मरने के बाद तो सब खत्म है। अभी धोखा यहां दे लो, उधर निकल जाना। धोखा देके भी लेकिन तुम बढ़िया सुख से जीवन यापन करो। घी पीने का मतलब है सुख से जीवन यापन करो। क्यों? तुम दूसरों को जितना कष्ट दे सकते हो दे लो, लेकिन तुम सुखी रहो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार ये देह गई सो गई, फिर कौन आएगा कौन जाएगा कोई है ही नहीं, सब खत्म। इसलिए यही जीवन है, इसी को जी लो, कुछ भी करो। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और इनके ऊपर दया करनी चाहिए, क्योंकि बेचारे हैं, उनको आत्माभिमुख कभी एक किरण उनके ऊपर पड़ी नहीं, कभी एक चस्का उनको मिला नहीं। तो स्वाभाविक है, वो जो जानते हैं उसकी व्याख्या करेंगे।
तो काम का जो रस है, रस काम में भी है, रस काम में भी है। और परमात्मा को तो उपनिषद ही बोलते हैं रसो वैसा, रस ही है वो। रस काम में भी है लेकिन नीरसता भी है। काम के बाद में तुरंत नीरसता पैदा होती है। आप एक गाड़ी जो चाहते थे उसको घर ले आओ, 4 महीने में वही गाड़ी नीरस मालूम पड़ेगी। हाँ, पूर्णता नहीं है। पूर्णता में ही पूर्ण रसता हो सकती है, अपूर्णता में असमर्थता बनी रहती है। जहां पूर्णता है वहां पूर्ण समर्थता है, वहां पूर्ण रसता है, वहां पूर्ण परमानंद स्थिति है। और पूर्णता में इसका ख्याल नहीं आता है कि इसके बाद कुछ है। काम की तृप्ति में यह बना रहता है कि इसके बाद भी कुछ है। काम की जो तृप्ति है, एक स्त्री मिल गई, दूसरी भी तो स्त्रियां हैं। एक गाड़ी मिल गई, दूसरी भी तो गाड़ियां हैं। एक बंगला मिल गया, दूसरा भी तो बंगला है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य मात्र की दृष्टि हमेशा वहां होती है जो उसके पास नहीं है। ये पूरा हॉल है, एक टुकड़ा टाइल्स का निकाल देते, पूरे हॉल में टाइल्स लगे हुए हैं ना, टाइल्स ही शायद लगे हैं, कुछ भी है, एक छोटा सा गड्ढा कर देते हैं, पूरे हॉल ठीक है, लेकिन सबकी दृष्टि उस गड्ढे की ओर जाएगी, गड्ढे की ओर। ये मनोविज्ञान है। पूरा हॉल ठीक है, क्यों बार बार गड्ढे की ओर? वो गड्ढा चुभेगा। जबकि हॉल पूरा भरा पूरा है, अच्छा है, भगवान है, सुशोभित हो रहा है, लेकिन वो गड्ढा चुभेगा। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मात्र का यह स्वभाव है कि उसके पास में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो नहीं है वो चुभता रहे, वो चुभता रहे, वो गड्ढा है, वो गड्ढा है। संसार की सारी समृद्धि मिल जाए फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। समृद्धि मिल जाए तो चांद नहीं दिखने लगेगा। मान लो कि मैं इस पूरे भुवन का चक्रवर्ती हो जा रहा हूं, मेरे अंडर में सारे राष्ट्रपति काम करेंगे, तो फिर मुझे मंगल नहीं दिखेगा कि यार इस पे कब्जा कैसे किया जाए। ये जो असंख्य तारे दिख रहे हैं, फिर मैं इनके बारे में ख्याल नहीं करूंगा कि ऐसी कोई युक्ति सुझो, ऐसा कुछ सूत्र निकालो कि ये सारे तारे मेरे अंडर में जगमगाएं। और ये तो अनंत है। कुछ भी हो जाए, काम की ओर से तृप्ति नहीं है, कुछ ना कुछ बना रहेगा। तृप्ति है राम की ओर से, क्योंकि पूर्णता का एहसास होता है। पूर्णता का एहसास होता है, पूर्णता का एहसास होता है तो परमानंद का, परम रस का, परम सत्य का एहसास होता है। और यही सबके जीवन की खोज है। देखो, आप लोग जो कहानी वहानी सुनते रहना, भागवत की ये दुनियादारी जो कुछ भी, सभी कहानियों का इतना ही सारांश है। बस भक्ति करते रहिए, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन जो भी करना है कर लीजिए। सार इतना ही है, काम से राम की ओर की यात्रा तय करनी है हमको, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। काम के कांटों से बचना चाहते हैं, काम के कांटे हैं ना, वो आपकी एक इच्छा पूरी करके दूसरा इच्छा पैदा करता है, वो कांटा है, वो कांटा है। तो काम के कांटे से बचने के लिए राम के रस की ओर जाना होगा। इतनी यात्रा है, सारे शास्त्रों का इतना ही उद्देश्य है, सारा प्रपंच बस इतने में समाहित है। अब येन केन प्रकारेण, अभी आप इसका खोज कर लो कि ये कैसे किया जाए। येन केन प्रकारेण, जिस तरह से हो सके नदी पार करनी है, चाहे तैर के कर जाओ, चाहे स्टीमर से कर जाओ, चाहे हवाई जहाज से कर जाओ, नदी पार होनी चाहिए।
काम से राम की यात्रा होनी चाहिए, कैसे भी कर जाओ। कोई आपको कह सकता है कि कहां कृष्ण की पूजा कर रहे हो, परमात्मा साकार थोड़ा ना। ये सब विषय महत्वपूर्ण नहीं है, विषय ये महत्वपूर्ण है कि भैया साकार कृष्ण की पूजा करने से यदि आप काम से राम की ओर जा रहे हो कर लो। विषय ये महत्वपूर्ण है, विषय साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम तैर के पार कर रहे हैं, कि हम स्टीमर से पार कर रहे हैं, कि उड़ के पार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम पार कर गए, पार हुए कि नहीं। हाँ, पार हुए कि नहीं, पार हो रहे हैं कि नहीं, महत्वपूर्ण ये है। और ये बहुत बड़ा विषय है। इसको वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने इस विषय को उठाया कि भाई आप कहते हो ऐसे, भाई षट दर्शन का विषय अलग अलग है। एक मानता है द्वैत, एक मानता है त्रैत, एक मानता है द्वैत। द्वैत अपनी तरफ खींचते हैं, अद्वैत अपनी तरफ खींचते हैं, त्रैत अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता में कुछ श्लोक ऐसे हैं अद्वैत परक है, कुछ श्लोक द्वैत परक है, कुछ श्लोक त्रैत परक है। तो शंकराचार्य मत वाले अद्वैत परक अपनी खींचते हैं अपनी ओर, इस्कॉन वाले द्वैत परक अपनी तरफ खींचते हैं, आर्य समाजी त्रैत परक अपनी तरफ खींचते हैं। सब अलग अलग बोल रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि आप ये कह रहे हो, क्या करें, कंफ्यूज, हम क्या करें भाई। आप ये बता रहे हो, आप वो बता रहे हो, आर्य समाजी के पास जाओ तो वो पकड़ लेता है सब गलत है, मैं ही सही। अद्वैती के पास में जाओ तो कहेगा ये द्वैतियों के चक्कर में मत रहना, ठीक है ना, द्वैत द्वंद्व ही दुख है, इनके चक्कर में मत रहना, नहीं बर्बाद हुए। द्वैती के पास में जाओ, इन अद्वैतियों से दूर रहना, सब नरक कर देंगे, इनमें कोई भेद नहीं है। ये सब चलता है, ये सब चलता है। तो प्रश्न ये उठा कि भाई ये क्या करें, किसकी माने। तो उन्होंने स्पष्ट सा उत्तर दिया, यद्वा तद्वा। बोले ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये निश्चय करो कि आप काम से राम की यात्रा कर पा रहे हैं कि नहीं। आपका सांसारिक मोह खत्म होकर के राम के प्रति राग प्रकट हो रहा है कि नहीं। राम मतलब आप कृष्ण कह लो, राम मतलब उस पर ब्रह्म परमात्मा, उसको कुछ भी कह लो, हनुमान कह लो, कृष्ण कह लो, राम उसी परमात्मा का एक नाम। राम किसी विशेष भगवान को मत समझ लीजिएगा, वो व्यवहार में बोलते हैं। ये जितने भी नाम है सब एक ही परमात्मा के नाम, एक ही परमात्मा, एक ही तत्व। तो मुख्य बात यह है कि काम से राम की यात्रा तय हो पा रही है कि नहीं, तय होती हुई दिख रही है कि नहीं। जिससे भी दिख रही है वो करो, यात्रा दिखनी चाहिए होती। ये ना हो कि सारी रात नाव चलाई वहीं बंधे हुए हैं, ये ना हो बस। बाकी साधन कोई भी उपयोग। तो समय कैसे बीत गया पता नहीं चला, 1 घंटा।